अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और ये जो आज का सेशन है इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकेबलरी, कि आपकी वोकेबलरी आप कैसे बढ़ाते रहें। अब तक के जितने हमारे सेशंस हुए उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से एक वर्ड के रूट पर जाया जाता है, उसका असल जो माखज़ है, कहाँ से वो अखज़ किया गया, कहाँ से वो वर्ड लिया गया, वहाँ पर जाया जाता है और उस वर्ड से कई वर्ड्स बनाए जाते हैं। ये हमने देखा है। तो अब एक आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम ये तो नहीं करेंगे उस किस्म की चीज़, लेकिन आपको कि भाई वोकेबलरी बढ़ाते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बड़ा जल्दी से कोशिश करता हूँ कि वो बातें आपके सामने रखूँ। आपका आमतौर से स्कूल जब होता है, देखिए मुझे लगता था कि जब मेरी 10वीं ख़त्म हो जाएगी, 10th स्टैंडर्ड हमारा जो SSC जिसे कहते हैं, तो अब टेंशन ख़त्म, एक बार बस 10वीं हो जाए टेंशन ख़त्म। वो 3 महीने की जो छुट्टियां थी, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होता था, तो उसको सोच के मैं यानी कि ये करता था कि बस यार एक बार आ जाए, ये 10वीं का एग्ज़ाम एक बार हो जाए और टेंशन ख़त्म। फिर खूब यानी कि छुट्टी के अंदर आ गए, यानी कि मामू नानी के पास आ गए, यहाँ पर खूब जो भी है कज़िन्स के साथ मज़े वज़े ये सब। अब मालूम पड़ा कि असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुआ। 10वीं ख़त्म हो गई, फिर लगा कि यार एक बार ये 11वीं हो जाए, 12वीं हो जाए, और 12वीं का HSC का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए, जब अपने को छुट्टी मिल गई, अब एकदम यानी ज़िंदगी के टेंशन सारे ख़त्म। 12th का एग्ज़ाम हुआ बड़ी मन्नत समाजत के बाद, और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है 2006 का वक्त था वो, और अब उसमें हम निकले, यानी एग्ज़ाम के दूसरे दिन कपड़े वपड़े पहन के नहा धो के बाहर निकले। अब जब गली से बाहर आकर खड़े हुए तो फिर यहाँ देख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि यार अब क्या किया जाए। खैर जैसे भी वो 2-3 महीने गुजरे निकले। अब इसके बाद मालूम पड़ा कि यार ये टेंशन अभी भी ख़त्म नहीं हुए, ये पढ़ना लिखना अभी तक शुरू हुई है और ये अभी ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। फिर ऐसा लगा कि एक बार ग्रेजुएट हो जाऊँ मैं, एक बार बस इससे निकल जाऊँ, टेंशन ख़त्म। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये टेंशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला, मरते दम तक नहीं ख़त्म होने वाला। उसको टेंशन समझ के लेंगे तो टेंशन होगा, उसको एंजॉय करेंगे तो एंजॉय करेंगे आप। ये जो प्रोसेस है लाइफ का, नई नई चीज़ें सीखना, ये उतार ये चढ़ाव, ये बड़ी ये मरहले रखे हुए हैं हमारी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने। तो उसको हम किस एंगल से देखते हैं उससे और किस तरीके से उसको बरतते हैं, उससे ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो उसमें वो लर्निंग भी है आपका। ये लर्निंग ना 10th में ख़त्म होगी, ना 12th में ख़त्म होगी, ना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ख़त्म होगी। लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप मरते दम तक आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सीखते ही रहते हो। आप चाहो या ना चाहो आप सीखते ही रहते हो। आप स्कूल कॉलेज गए हो या नहीं गए हो, आप सीखते ही रहते हो। बस ये है कि थोड़ा कॉन्शियसली सीखते हैं तो बड़ा अच्छी बात है। तो उसमें यह है कि अब जब आप वोकेबलरी सीख गए हैं, अपनी इंक्रीज करना, बढ़ाना, आप ये समझ गए कि वोकेबलरी सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, मुर्दा लफ्ज़ नहीं है। ये वोकेबलरी ये असल नॉलेज है, इसको हम ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और इससे बड़ा इनकलाब हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी आ सकता है और दूसरों की ज़िंदगी में भी आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको नए वर्ड्स को रिसेप्टिव होना पड़ेगा। रिसेप्टिव बोले तो आपको ढूंढते रहना पड़ेगा, यानी आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये नया वर्ड कहाँ पर है और ये नया वर्ड कौन सा है। वो ढूंढने के लिए, यानी एक इसकी मिसाल ऐसी है कि घर में बैठे बैठे हम नए लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते। घर बैठे बैठे हम नए लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो सिर्फ नए वर्ड्स के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। सबसे इजी चीज उसका रीड करना है। सुनने से भी होता है, चीज़ों को सुनने से भी नए नए वर्ड मालूम पड़ते हैं हमें, लेकिन सबसे इजी चीज़ क्या है, उसको आपको रीड करना है। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, रीड कीजिए और रीड करते करते नए नए वर्ड्स की खोज में रहिए और उन्हें ढूंढते रहिए। और इसके अंदर, रीडिंग के अंदर यह है कि आपको यानी कि जो ऑथर ने सजेस्ट किया है वो ये है कि हफ्ते में कम से कम एक बुक और कई मैगजीन्स आपको रीड करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें, कोई ऐसा शख्स दुनिया में नहीं गुजरा, ऑथर का कहना है ऐसा, कि जिसमें जो ओमनीवरस रीडर ना हो, जो बहुत ज़्यादा रीड ना करता हो, उसकी ज़बरदस्त वोकेबलरी हो,
पर्सनली मैं अगर यानी कि मुझे थोड़ा थोड़ा अपनी वोकेबलरी पर यह है कि मेरी एक ठीक ठीक फेयर वोकेबलरी है, तो उस पर जब मैं गौर करता हूँ ऐसा क्या किया था, तो मुझे ये याद आता है कि बचपन से लेकर एक चीज़ ये रही कि नए वर्ड्स ढूंढते रहे और रीडिंग करते रहे। खास करके जो है कि वो कॉन्शियस रीडिंग स्कूल वगैरह में तो होती थी, उसके बाद एक बड़ा जो वो आया हमारे, जब 11th वगैरह में आए हमारे टीचर्स ने कहा कि भाई इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करो, हमारा मार्केटिंग वगैरह का क्योंकि सब्जेक्ट था, तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करो और दूसरे इस तरीके के पेपर्स पढ़ा करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमको मिले। तीसरा स्टेप इसके अंदर ये है कि अपनी वोकेबलरी के अंदर आपको नए नए वर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, आपको ऐड करने पड़ेगा। उसका तरीका यह है कि जब आप एक चीज पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो और मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो जैसे ही नया वर्ड आया तो उस पर रुकना है और उस पर रुक कर उसको देखना है, उसको सलाम कीजिए और थोड़ा उसका नाम वाम उसको कोशिश कीजिए। जैसे नया शख्स हमारे सामने आता है ना, हम थोड़ा कोशिश करते हैं यार नए लोग मालूम हो रहे, कौन है, अच्छा शायद ये हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वर्ड के ऊपर रुक के उस पर थोड़ा गौर करने की कोशिश करना है, थोड़ा समझने की उसको कोशिश करना है। तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करने लगेंगे तो वो वर्ड बार बार आएगा, वो वर्ड आपके सामने बार बार आएगा और बार बार आने के बाद वो जब आएगा आपको, तो आपको समझ जाएगा उसका मतलब भी क्या है। आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है दिमाग आपका, हमारा सबका, कि वो खुद गेस कर लेता है कि क्या चीज है ये जो चीज है ना। तो आप उसको एक बार ट्राई करके देखिए, लेकिन उस पर थोड़ा स्लो आपको होना पड़ेगा, वर्ड आया तो रुकना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा स्टेप इसका ये है कि आपको नए नए आइडियाज क्या करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, नए नए सब्जेक्ट आपको सीखने पड़ेंगे। यानी कि आपने अगर रीडिंग नहीं की है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, आपने साइंस की बुक्स नहीं पढ़ी है, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा, तो नए नए सब्जेक्ट क्या कीजिए, उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। और थोड़े से जब आप ये रीड करने की कोशिश करेंगे तो उतने नए वर्ड्स भी आपके पास आएंगे। पांचवा स्टेप इसके अंदर यह है कि गोल सेट कीजिए अपने लिए। क्या कीजिए, ये मेरे लिए खुद के लिए भी है कि मैं अपने लिए गोल सेट करूं कि रोज हफ्ते में कम से कम एक बुक पढ़नी है और कहीं मैगजीन्स वगैरह पढ़नी है और नए वर्ड्स हमको लेने हैं। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, तो आपका एक हो सकता है 25-50-100 वर्ड्स आप एक साल में सीखें, लेकिन आप कई हजार वर्ड्स भी सीख सकते हैं कॉन्शियसली अगर आपने डेली वर्ड्स की तलाश में आप रहे तो ये एक चीज थी। तो अब ये धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाएगी तो एक एडिक्शन बन जाएगा, और ये एडिक्शन जो है वो वर्थ कल्टीवेटिंग है। एडिक्शन चीज़ों के होते हैं, तो हर चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन अच्छा भी होता है। और आज के सेशन के अंदर फिर हम क्या करेंगे, आज के सेशन के अंदर हम दो चीज़ें देखनी थी। एक तो ये देख लिया कि वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करें, दूसरा ये देखेंगे कि कुछ जो फोबियाज हैं, कई अलग अलग फोबियाज होते हैं। फोबिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फोबिया एक किस्म का डर होता है। आपको, हमको, कई लोगों को अलग अलग किस्म के डर है। होता यह है कि बचपन में, जवानी में, हमारी जिंदगी में कभी भी कोई एक चीज का हमें एक्सपीरियंस होता है। छिपकली कभी हाथ पर आ गई, पैर पर आ गई, कॉकरोच कभी उड़कर आंख पर आ गया, या फिर कुत्ते ने कभी दौड़ा लिया, कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने पंजा मार दिया, XYZ ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है। कोई डरावनी आपको कहानी सुना दी गई बचपन में, तो उससे वो फोबिया क्या हो जाता। कभी आप डूबने लगे, पानी के अंदर स्विमिंग सीखते वक्त डूबने लगे, अब पानी का डर शुरू हो गया। तो अलग अलग किस्म के फोबिया होते हैं जो हमारी याददाश्त से रिलेटेड होते हैं। अगर आप में से किसी को ये फोबिया है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए, ये डर जो है, डर सिर्फ अल्लाह का रखिए अपने दिल में, अल्लाह से दुआ कीजिए, ये फोबिया जा सकता है। वो फोबिया की वजह से आपके जिंदगी के दूसरी जगह पर भी दूसरे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये फोबिया को निकालने का एक तरीका ये तो है, सबसे पहले दुआ कर लीजिए। दूसरा, उससे डरिए मत, उसको इमेजिन कीजिए, किसी को बोल दीजिए
कि क्या हुआ था, वो कुत्ते ने कैसे दौड़ाया था, क्या हुआ था, सिर्फ वो बोल देने से भी वो रिलीज हो जाता है। वो एक इमोशन है जो हमारे दिमाग के अंदर अटका हुआ है, समझिए जरा, वो इमोशन है जो हमारे दिमाग में अटका हुआ है, डर का इमोशन, और वो डर का इमोशन रिलेटेड है उस वक्त हमारे साथ जो हुआ था उससे। जब हम उसको किसी को बोलते हैं या उसको सोचते हैं तो वो रिलीज हो जाता है। वो जैसे ही रिलीज होगा तो इंशाल्लाह वो डर भी रिलीज हो जाएगा। देखते हैं अब किस किस्म के अलग अलग डर होते हैं। तो एक हवा का डर होता है लोगों को। किसका डर होता है? हवा का डर, उसे कहते हैं एरोफोबिया। क्या कहते हैं? एरोफोबिया। दूसरा डर होता है एनिमल्स का। कोई कोई होता है जो जानवरों से ही डरता है, तो उसे कहते हैं जूओफोबिया। क्या कहते हैं? जूओफोबिया। फिर एक डर होता है, यहां पर बता रही है, ब्यूटी का डर होता है, खूबसूरत चीजों का डर होता है, उसे कहते हैं कैलोफोबिया। अजीब अजीब किस्म के डर हैं। असल में ये जो सोसाइटी है, हमारे पास भी है ये सारे डर, लेकिन वेस्ट की जो खास करके सोसाइटी है, उसमें भी अमेरिका खास करके, क्योंकि यूरोप के अंदर भी उस किस्म की आजादी नहीं दी गई जिस किस्म की आजादी यूएसए के अंदर दी गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर दी गई। अब उस आजादी के अंदर काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको, काफी उनको क्या है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है। वो आजादी में इशू नहीं था, आजादी देना, आजादी तो हर इंसान चाहता है और वो है, लेकिन जो एक अनलिमिटेड आजादी जो रही और उसकी वजह से, और खैर वो डिटेल अब उसकी अलग है कि क्या वजह से उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। यहां पर मैं इक्तिफा इस पर करता हूं कि बड़े अजीब अजीब उनको क्या है वहां पर डर है, और हो सकता है कि हमारे पास भी अब वो डर आ रहे हो, हमारे पास भी धीरे धीरे, क्योंकि हम उनको कॉपी कर रहे हैं ना, तो वो चीजें हमारे पास भी आ रही हो। तो एक फोबिया होता है हेमेटोफोबिया, ये ब्लड का फोबिया है। खून देखकर बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, वो डर जाता है, हेमेटोफोबिया। असल में हर इंसान जो है वो एक अलग एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। कोई खून देखकर हो सकता है किसी को डर ना लगे, किसी को बहुत ज्यादा डर लगे। तो हम इनके बारे में हमने क्या रखना चाहिए, उनको समझने की हमने उनको कोशिश करना चाहिए। एक लोग होते हैं जिनको चोरों का डर होता है, डाकुओं का, उसे कहते हैं सिलेरोफोबिया। क्या कहते हैं? सिलेरोफोबिया। एक डर होता है जिसे कहते हैं कि बिल्लियों का डर होता है, एल्यूरोफोबिया। हालांकि बिल्लियां तो बड़ी अच्छी होती हैं, एल्यूरोफोबिया, लेकिन लोग डरते हैं, बिल्लियों से भी डरते हैं। एक होता है जिनको चेंज का डर होता है, तब्दीली का डर होता है, नहीं ये कैसे होगा, क्या होगा, ये वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो तब्दीली के डर को कहते हैं नियोफोबिया। किसे कहते हैं? नियोफोबिया। नियो बोले तो नया, नियो बोले तो नया, कोई भी चीज नया हो रहा है तो उसका फोबिया। अब ऐसे लोग तो बड़े परेशान होते होंगे, लेकिन ये अचानक तब्दीली का डर होगा, क्योंकि धीरे 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 कंटिन्यू हर चीज ही तब्दील हो रही है, हर चीज तब्दील हो रही है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तब्दील नहीं हो रही हो धीरे धीरे। तो एक फिर है बच्चों का फोबिया। बच्चों को देखकर किसी को डर लग जाता है, खतरनाक किस्म के बच्चे, तो उन्हें कहते हैं पीडोफोबिया। तो आपने देखा होगा कि ये जो लोग पूरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो बहुत सारे जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जूओ है, हेमेटो है और पेडो है, ये आ गया था, बस उसके आगे हम फोबिया लगा रहे हैं तो वो डर हो जा रहा है। ये देखिए, ये एक डर है कलर्स का फोबिया, बहुत ज्यादा कलर देखकर उसको डर होता है, तो क्रोमोफोबिया है। क्या है? क्रोमोफोबिया। एक डर है बहुत ज्यादा क्राउड का, भीड़ भाड़ में कोई लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कुछ लोग भीड़ भाड़ में नॉर्मल रहते हैं और कुछ लोग भीड़ भाड़ देख के एकदम परेशान हो जाते हैं। अब वो बंबई वालों को बड़ी आदत हो जाती है, भीड़ भाड़ के अंदर गर्दी में घुस रहे हैं, उधर ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, इधर फंसे हुए हैं और वो सारा। लेकिन कई लोगों को आदत नहीं रहती, तो वो वैसे माहौल में जाकर वो क्या हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। उसको बोलते हैं ऑक्लोफोबिया। भीड़ भाड़ के डर को क्या कहते हैं? ऑक्लोफोबिया। OCHLOPHOBIA, ऑक्लोफोबिया। फिर एक जो डर होता है वो डर होता है डार्कनेस का डर, अंधेरे का डर। तो ये होता है, ये अक्सर कई लोगों को होता है कि भाई अंधेरे में कैसे जाया जाए।
एक बार लेकिन ना वो जो डर वाला काम आप कर लेते हैं ना, तो एक अजीब फीलिंग आती है, एक फतेह की फीलिंग आती है, और वो डर आपका निकल भी जाता है कई बार वो काम कर लेने से। लेकिन वो कुछ भी काम मत कर लेना, यानी अब जैसे अंधेरे में जाया जा सकता है, लेकिन ऐसे अजीब अंधेरे में भी मत चले जाइए जहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। तो वो है, उससे कहते हैं निक्टोफोबिया। अंधेरे के डर को क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया। क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया। फिर एक डर होता है, वो है मौत का डर। किसका डर? मौत का डर। उसे कहते हैं थैनोफोबिया। थैनोस कहते हैं मौत को, और थैनेटोफोबिया, सॉरी थैनोफोबिया नहीं, थैनेटोफोबिया। मौत का डर तो कई लोगों को होता है। अक्सर इंसानों को असल में जब ये ख्याल आता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत आने ही वाली है, और तो वो उसको उन्हें डर लगने लगता है। असल में डर मौत का नहीं होता। डर किसका होता है मालूम है क्या? डर कई लोगों को इसका होता है कि आगे क्या होगा नहीं मालूम, मौत के बाद क्या होने वाला है बहुत लोगों को नहीं मालूम। फिर बहुत लोगों को ये मालूम है, जैसे हमारे पास हमें बताया गया कि भाई कब्र में कौन कौन से मराहिल है, उसके बाद कौन से मराहिल है, फिर क़यामत कैसे आएगी, फिर क्या होगा, वो पूरा एक चेन हमको बताया गया। तो उसमें से डर हमको लगता है कि भाई वो कब्र के अजाब का डर लगता है, फिर क़यामत में वो होंगे। और ये तो एक डर नेचुरल है और अच्छा भी है। यानी ईमान डर और उम्मीद के बीच की बात है। ईमान जो है वो डर और उम्मीद के बीच की बात है कि आपको उम्मीद हो कि आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये डर भी हो कि जहन्नम में चले जाएंगे। तो ये डर है। मौत से, अपने आप में मौत से डरना, मौत से यानी कि नहीं डरना चाहिए। सिर्फ मौत से डरना नहीं चाहिए, असल डरना चाहिए अंजाम से, कि मौत के बाद फिर क्या हम यानी कि या कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और मौत तो जो है, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त। क्या कहा? मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, तेरे लिए जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। कि आप अगर अल्लाह ताला से मुलाकात करना चाहते हैं, आप अपने महबूब हकीकी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो मौत के बिना कर ही नहीं सकते। मौत तो एक पर्दा है, मौत के बाद ही वहां आप जा पाएंगे। तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। अपने हाथ से अपनी जान तो ले नहीं सकते, लेकिन फिर मौत का वो शख्स इंतजार करता रहता है जो अल्लाह से मुलाकात का बड़ा मुतम्मी हो। तो ये चीज है। फिर किसी लोगों को डर होता है डेप्थ का, डेप्थ यानी गहराइयों का डर होता है, उसे कहते हैं बैथोफोबिया। क्या कहते हैं? बैथोफोबिया। ये बात उससे नहाने वाले को मत समझिए बात। फिर एक वर्ड होता है डिजीज का, कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी होगी, ऐसा हो जाएगा, ये पैथोफोबिया होता है। पैथोलॉजी जो होता है ना, उससे निकला है पैथोफोबिया। फिर एक डर होता है आपका, डॉक्टरों का डर होता है इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया सही है। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टरों के पास जाने से डरते रहते हैं, कि असल में वो डॉक्टर और वो जो उसका जो माहौल है, एक खास करके हॉस्पिटल्स का जो एक माहौल है, और कुछ क्लिनिक्स में ठीक ठाक होता है, वरना वो एक अजीब किस्म की एक स्मेल वहां पर आती है। आप चले जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खास करके, तो पुराने किस्म के डॉक्टर वो होते थे, और वहां पर आप देख रहे हैं कि हर कोई बीमार पड़ा है, ये है वो है, तो वो एक अजीब माहौल होता है, उसका डर होता है। तो नए जो लोग हैं, अभी नए हॉस्पिटल्स जो 5 स्टार 3 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसमें इस बात का खास करके ख्याल, वो बड़े एकदम 3 स्टार होटल के जैसे होते हैं, उसमें इस बात का खास करके ख्याल रखा जा रहा है कि ये वो माहौल ना क्रिएट होना पाए। वरना पुराने हॉस्पिटल्स में एक अजीब माहौल है, और हो सकता है उस वजह से लोग डॉक्टरों से भी डरते हैं। कुत्तों से डर, साइनोफोबिया। कुत्तों से डर, साइनोफोबिया। इसके बाद एक डर है कुत्तों से डर, और एक डर है थैनेटोफोबिया, तो हो गया।
मरने का डर कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। और हर चीज़ का फोबिया पेंटोफोबिया, हर चीज़ का फोबिया पेंटोफोबिया। फिर एक है डर आंखों का फोबिया ऑप्थेल्मोफोबिया। ये सब रूट्स हमने देख चुके हैं, ऑप्थेल्मोफोबिया। और आज का फाइनल वर्ड फोबोफोबिया, डर का फोबिया। पोडोफोबिया ले लेते हैं, पोडोफोबिया, पैरों का डर, पैर देख के उसको डर लगता है। अब हो सकता है कुछ इस तरीके की चीज़। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और देखेंगे आगे।